हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारे पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ का चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जिन लोगों ने ये चैप्टर्स का मतलब सीरीज़ नहीं देखी है, वीडियो सीरीज़, ट्राई टू वॉच इट फ्रॉम द स्टार्ट सो दैट आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली कौन सा लेक्चर चालू है और हम कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, so before starting, those who are the newcomers, I would like to give a short introduction of myself. I am Rashmita Sahu. जैसे कि आप देख सकते हो, I have been selected as police sub inspector in the year 2018 through Maharashtra Public Service Commission examination, and in 2019 I have appeared for state services class 1 interview. Okay friends, so let's start with the chapter. आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है. So he is none other than वेंकैया नायडू. ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे ना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है हम लोग वही देखेंगे. ओके, सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री एंड हीज ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. मतलब जैसे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वैसे ही इंडियन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. ओके, ही इज इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन. जैसे कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, वैसे वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट डायरेक्टली नहीं करते हैं. ओके, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली. बस आप ये बात याद रखिए. He is elected by whom? He is elected by the members of an electoral college. Electoral college मतलब क्या? उसमें members कौन से आते हैं? So the members are both from लोकसभा एंड राज्यसभा. आपको ये याद रखना है. He is elected by the members of an electoral college. तो यहाँ पे क्या है ना, तो दोनों मेंबर्स होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों यहाँ पे मेंबर्स होते हैं. तो अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे. तो वो कौन से मेंबर्स है? सो दे आर इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इलेक्टेड भी है और नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड मेंबर्स मतलब जो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के इसमें ओनली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों भी आते हैं. तो एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु ऑल आर प्रेजेंट इन द इलेक्शंस फॉर वोटिंग, मतलब इलेक्ट करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को कौन से हो. तो इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का यहाँ पे काम नहीं होता है, ठीक है. लेकिन प्रेसिडेंट के इसमें कौन से होते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. तो हमेशा ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमको मतलब उनको जो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं उसमें कन्फ्यूजन होता है. तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंस नोटिफाई करके आपको ये याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट के इसमें देर आर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स का कोई काम नहीं बनता, ठीक है. ओनली पार्लियामेंट आपको ये बात याद रखनी है. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन करने मतलब इसका जो डिफरेंस बताया, तो उन्होंने क्या बोला था? द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज पावर एक्सटेंड्स बोथ टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय द सेंटर एज वेल एज टू द स्टेट्स. ऐसा है ना, तो प्रेसिडेंट का पावर मतलब प्राइम जो सेंटर एज वेल एज स्टेट को लागू होता है. लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट पे आते हैं, हिज नॉर्मल फंक्शंस क्या है? टू प्रिसाइड ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड इट इज ओनली ऑन रेयर ओकेजन, that too for a temporary period, that he may be called to assume the duties of the president. इसीलिए ना यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का मेंबर्स का काम नहीं बनता है. तो दिस वाज द रीजन गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, बिकॉज प्रेसिडेंट इज हैव द कंट्रोल ओवरऑल टू द व्हाट, मतलब स्टेट्स पे भी होता है एंड सेंटर पे भी होता है. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा नहीं होता है. वाइस प्रेसिडेंट ओनली समटाइम्स इन केस द प्रेसिडेंट इज एब्सेंट, तब वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है. तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जरूरत नहीं है, ऐसे बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था. ओके, सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस हम लोग देखेंगे. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट. ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज. उनका एज टर्म क्या है? 35 ईयर्स के ऊपर होने चाहिए. एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. आपको ये बात याद रखनी है. 35 ईयर्स तो कॉमन है फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन
प्रेसिडेंट के इसमें ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन यहाँ पे कौन सी है, राज्यसभा। याद कैसे रखोगे, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ व्हाट, राज्यसभा, इसीलिए ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर राज्यसभा. He should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority. ठीक है, ये तो that is common for everyone, but point to remember ये 35 years and he should be qualified for the election of a member of Rajya Sabha. So these were the qualifications. अभी oath और affirmation देखेंगे तो यहाँ पे ना the president has to subscribe some मतलब ओथ के समय वो क्या बोलते हैं, ही सेड दैट ही विल बेयर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ही विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. तो यहाँ पे ओथ कौन देता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन देगा, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड, मतलब जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना वो पर्सन या तो फिर प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस. प्रेसिडेंट इज द मेन पर्सन हु विल बी गिविंग ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट, और अगर जब वो कोई रीजन की वजह से वहां पे प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं तो वहां पे वो किसी को अपॉइंट कर जाते हैं और वो उनके बिहाफ में वो पर्सन उनको XYZ ही विल बी गिविंग ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट. ओके, द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन लाइक दैट ऑफ द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote, and the voting is by what, secret ballot. ओके, यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन की जाती है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, और STV यूज किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसे कि हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में देखा था कि अगर वो नहीं हुआ तो द वोट विल बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, ऐसे उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सो यहाँ पे जब नॉमिनेशन होता है कोई कैंडिडेट का फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे 20 एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स लगते हैं और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स लगते हैं. तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इसमें कि 20 कहाँ लगेगी और प्रेसिडेंट को कितने लगेंगे. सो 20 इलेक्टर्स फॉर as proposers and 20 electors as seconders. So every candidate has to make a security deposit of how much, 15,000 rupees. आपको ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है. We'll see now the conditions of office. So यहाँ पे he should be a member of either house of the parliament, मतलब वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, वो मेंबर होने चाहिए, और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज विधानसभा और विधान परिषद. If any such person is elected vice president, he is deemed to be have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office. ये क्या बोल रहा है ना कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे एक मेंबर होना चाहिए आइदर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद, और जिस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट की सीट के लिए इलेक्ट होते हैं उस दिन वो जो मेंबर जहाँ के मेंबर है वो सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाती है. दैट मीन्स ही विल resign from that seat. Okay, he should not hold any office of profit. ये तो कॉमन चीज है कि जो भी प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, they will not be holding any other office. Okay, उनका बस एक ही काम है जो उनको दिया गया है. So the next is term of office. तो कितने टर्म के लिए होते हैं, they will be for how much, 5 years of term from the date on which he enters. He can resign. वो रेजिग्नेशन किसको देंगे, by प्रेसिडेंट को, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को देंगे, और अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं. ही कैन बी रिमूव्ड, मतलब उनको ऑफिस, उनका जो टर्म है वो कंप्लीट होने से पहले भी उनको ऑफिस से निकाला जा सकता है. ओके, ही कैन होल्ड द ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर एज्यूम्स द चार्ज. मतलब कैसा है, वाइस प्रेसिडेंट के अगर 5 साल खत्म हो गए तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 5 years अगर कोई दूसरा वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आता है वो टाइम ड्यूरेशन पे, तब तक वो ऑफिस का चार्ज संभाल सकते हैं. ओके, और वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं. मतलब अगर एक ऐसा नहीं है कि अभी 5 साल खत्म हो गए तो नेक्स्ट 5 साल में वो नहीं फिर से खड़े हो सकते इलेक्शंस में, ऐसा नहीं है. ही कैन बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार वो खड़े हो सकते हैं. बट अमेरिकन सिस्टम में ऐसा नहीं है. अमेरिकन सिस्टम में बस 2 ही बार वो रिपीटेडली हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है. इट कैन बी री इलेक्टेड एन नंबर ऑफ टाइम्स. वी विल सी नाउ द रिमूवल प्रोसेस.
तो रिमूवल प्रोसेस के लिए क्या है, अ फॉर्मल इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट के लिए लगता था ना, ऐसा कुछ नहीं लगता है यहाँ पे. ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या, अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. ठीक है, मतलब जिस दिन उनको रेजिग्नेशन मतलब निकालना है, जिस दिन उनको रिमूव करना है, उस दिन जो टोटल मेंबर्स हैं ना, वो हाउस की मेजोरिटी, सपोज 100 आर प्रेजेंट, तो मेजोरिटी कितनी होगी 51, राइट. हाँ, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी. सो ही कैन बी रिमूव्ड. और वो रेजोल्यूशन कहाँ पे पास होना चाहिए, ओनली राज्यसभा, एंड इट शुड बी एग्रीड टू द लोकसभा बाय सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से वो एग्री करेंगे. और इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस नॉट प्रेजेंट एंड वोटिंग. जैसे मैंने आपको बोला था, इट इज इफेक्टिव मेजोरिटी. इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब जो टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस है. अब जैसे कि राज्यसभा के सपोज 250 मेंबर्स है, तो आउट ऑफ द 250 मेंबर्स जो भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि उतने 250 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट होंगे तो उनका हाफ करके +1 करना है, या तो फिर अगर 100 प्रेजेंट होंगे आउट ऑफ 250 तो बस 51 मेंबर्स. नॉट लाइक दैट. इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब टोटल मेंबर्स, जितने सीट्स है राज्यसभा के, सपोज 250 सीट्स है, तो आउट ऑफ दिस 250 सीट्स, ठीक है, आउट ऑफ दिस 256 एटलीस्ट 126 मेंबर्स शुड पास द रेजोल्यूशन. ओके, एटलीस्ट 126. बट मतलब सिंपल मेजोरिटी मतलब हमने जो देखा था अमेंडमेंट के समय, तो सिंपल मेजोरिटी मीन्स व्हाट, प्रेजेंट जिस दिन जितने लोग प्रेजेंट है बस उसका मेजोरिटी निकालना है. यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी का डिफरेंस आपको बस याद क्या रखना है कि टोटल सीट्स जितने हैं +1 करना है. ओके, हाफ करके +1 करना है. ठीक है, तो अभी ये नोटिस कितने दिन पहले देनी पड़ती है, 14 डेज प्रायर नोटिस देनी पड़ती है जब रिमूवल का प्रोसेस करवाना है. सो देर नो ग्राउंड्स हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे एक ट्रिक क्या होता है ना, कभी भी कमीशन जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें फंसाते कैसे हैं, तो दे नोटिवली मतलब वो क्या देंगे कि द रिमूवल प्रोसेस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. हम बहुत बच्चे क्या करते हैं, फास्ट में ये रीडिंग लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं लिखा है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी नहीं है कि रिमूवल प्रोसेस होगी वाइस प्रेसिडेंट की. ये एक स्पेशल प्रोसीजर से बनाया गया है. ओके, जैसे कि मैंने इफेक्टिव मेजोरिटी आपको बताया था, तो उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हियर द वैकेंसीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट. वैकेंसीज मैंने जैसे बोला था कि टोटल सीट्स लेने हैं, उसमें वो सीट्स आपके फिल हो या ना हो, दैट डजंट मैटर. ठीक है, ओके. So, अभी वैकेंसी इन द ऑफिस, अ वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस कैन ऑकर इन फॉलोइंग वेज. ऑन द एक्सपायरी, जब उनकी 5 years कंप्लीट हो गए, या तो फिर जब वो रेजिग्नेशन देंगे, या तो फिर जब उनको निकाला जाएगा, या तो फिर उनकी जब डेथ होती है. सो दिस आर द 4 रीजंस जब उनकी वैकेंसीज होगी, राइट. सो इफ द ऑफिस falls vacant by resignation, by removal, by death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be held as soon as possible. जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो मतलब ऑफिस जो वैकेंट है उसकी पोस्ट भरनी चाहिए. ओके, द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years. ठीक है, सपोज ऐसा है कि 4 years के बाद कुछ तो प्रॉब्लम की वजह से कुछ रेजिग्नेशन देना पड़ा, या उनका रिमूवल हो गया, या डेथ हो गया, तो एट दैट टाइम न्यू इलेक्शंस विल बी हेल्ड. और न्यू इलेक्शन में जो भी न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अगले 5 साल तक क्या करेगा, ऑफिस संभालेंगे. ओके, तो अभी इलेक्शन डिस्प्यूट्स, अभी जब भी कोई इलेक्शंस होता है तो कोई ना कोई तो उसके रिलेटेड डाउट्स और डिस्प्यूट्स तो रहते हैं. सो यहाँ पे जो है ना, तो वहाँ इंक्वायरी कहाँ से होती है, सो इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट. कभी भी कोई भी इलेक्शन को रिलेटेड सुप्रीम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं, एट दैट टाइम पूछा किससे जाता है, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है कि एग्जैक्ट डिसीजन क्या लेना है, और इट्स डिसीजन इज अ फाइनल वन. आपको ये याद रखना है कि फाइनल डिसीजन होता है. The election of a person as a vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete. मतलब देखो, अगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी अमॉन्ग द मेंबर्स, तो अगर वो मेंबर्स प्रेजेंट नहीं है या तो फिर कुछ और इश्यूज है, तो ऐसा कोई चैलेंज हम लोग नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं थे इसीलिए ये इलेक्शंस वैलिड नहीं है, या तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. आपको यहाँ पे ये एक चीज याद रखनी है
इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चलो ठीक है ये वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन हुए थे वो अच्छे से नहीं हुए थे, इट इज कैंसल्ड। लेकिन अगर ऐसे होता है तो एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगी, ठीक है, उसके पहले वो वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए हैं तो वो इनवैलिडेटेड नहीं बनते हैं, दैट आर वैलिड, दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। ये क्वेश्चन ये आपको याद रखनी है। कैसे? ये पॉइंट क्या है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि चलो भाई ठीक है अभी जो भी इलेक्शंस हुआ है वो वॉइड नहीं है, वो ठीक से नहीं हुए हैं, सो वी आर गोइंग टू चेंज सम, वी आर गोइंग टू हेल्ड द न्यू इलेक्शन। लेकिन जिस दिन वो डिक्लेयर करता है, सपोज आफ्टर इलेक्शंस के 15 दिन बाद अगर उन्होंने ये डिक्लेयर किया, तो 15 दिन तक जो वाइस प्रेसिडेंट ने काम किया है तो वो जो काम है, वो जो एक्ट्स है, दे कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 15 दिन पहले जो मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने से पहले जो काम किया है वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूएशन में ही चलता है। ओके, now we'll be seeing some powers and functions of vice president. He acts as the ex officio chairman of Rajya Sabha. I hope you all know this. His powers and functions are similar to those of the speaker of Lok Sabha. जैसे कि लोक सभा में एक स्पीकर काम करते हैं वैसे ही राज्य सभा में वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। Vice President resembles the American Vice President who also acts as the chairman of the upper house. हमारा अपर हाउस कौन सा है? हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, तो उनका अपर हाउस को क्या बोलते हैं? वो सेनेट बोलते हैं, ठीक है। तो he resembles what? American Vice President. He acts as the president when a vacancy occurs in the office of the president due to the resignation, removal, death or otherwise. मतलब जब भी प्रेसिडेंट कोई कारण की वजह से रेजिग्नेशन हो या उनका रिमूवल हो या उनका डेथ हो या कोई और भी रीजन हो, तो उनकी वजह से जब वो प्रेसिडेंट उनके ऑफिस में नहीं रहते हैं, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? टू टेक द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट। He acts as the president, point to be noted, only for a maximum period of 6 months. बस 6 महीने तक ही वो प्रेसिडेंट के सीट पर बने रख सकते हैं, टिल अ न्यू प्रेसिडेंट हैज टू बी इलेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने से ज़्यादा भी हो गया और इलेक्शंस नहीं हो रहे, 6 महीने तक ही ये टाइम ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है तो एट दैट टाइम वाइस प्रेसिडेंट कैन रिमेन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months. This point is to be noted. Okay. Further, when the sitting president is unable to discharge his function due to the absence, illness or any other cause, the vice president discharges his function until the president resumes his office. जैसे कि हमने बोला था प्रेसिडेंट अगर अनअवेलेबल है या तो फिर वो खुद के काम ठीक से नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम इलनेस और सम बिकॉज ही इज टू मतलब अदर कंट्रीज के वो टूर पे हो, तो एट दैट टाइम हु डिस्चार्जेस हिज फंक्शंस? वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस हिज फंक्शन. While acting as president or discharging the functions of president, the vice president does not perform the duties of office of the chairman. कोई भी एक काम करना है हमेशा, ठीक है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेंगे, एट दैट टाइम ही विल नॉट बी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। यहाँ पे फिर काम किसका आता है? डेप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे यहाँ पे। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय होम? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन स्टडी करेंगे इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की। सो द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वैकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है। जब भी वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी अमेरिका में खाली होती है तब वाइस प्रेसिडेंट उसको सक्सीड करते हैं टिल अनएक्सपायर्ड टर्म, मतलब कोई उनका टर्म प्रोसेस मेंशन नहीं है। बट हमारे पास ऐसे नहीं होता है। ही एज्यूम्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट टिल ओनली हाउ मच आई सेड 6 months, ठीक है, 6 months के लिए ही। एंड ही इज नॉट मतलब वो परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं बनते, ही विल जस्ट बी एन एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। वो बस क्या होते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट टिल न्यू प्रेसिडेंट एज्यूम्स हिज चार्ज. From this it is clear what the constitution has not assigned any significant function to the president in that capacity. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया है कोई फंक्शन की प्रेसिडेंट ऐसे रहेंगे या नहीं रहेंगे. सो देयरफॉर सम स्कॉलर्स कॉल हिम एज हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस. क्या बोला जाता है उनको? हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस. This office was created with a view to maintain the political continuity of the Indian state. तो वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस बनाने के पीछे एम क्या था?
The aim was to maintain the continuity, political continuity of the Indian state. अगर प्रेसिडेंट कोई काम की वजह से नहीं आ पाए ऑफिस को, या कोई टूर पे है, या कोई उनको कोई इलनेस है, या तो फिर वो रिमूवल प्रोसेस उनके पीछे चालू है, या इम्पीचमेंट प्रोसेस जो भी हो, तब वो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी मेंटेन. इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए उनका ऑफिस वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का बनाया गया था. ओके, अभी हम लोग थोड़े से आर्टिकल्स देखेंगे एट अ ग्लांस. सो आर्टिकल 63 क्या बोलता है? देयर इज अ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 64 बोलता है कि द वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ व्हाट? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब क्या? राज्य सभा. 65 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे प्रेसिडेंट के बदले जो काम करना है वो आर्टिकल 65 में मेंशन है. आर्टिकल 66 बोलता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. आपको ये आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए, यू शुड नो दिस आर्टिकल्स. 67 उनका टर्म बताता है. 68 जो है आर्टिकल, इट टेल्स द टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी. ठीक है, एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन्स इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी. 69 में ओथ और एफर्मेशन दिया है. 70 में टू डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कॉन्टिजेंसीज. तो प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस है वो जो उनको करना है वो आर्टिकल 70 में मेंशन किए गए हैं. और 71 बोलता है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. सो दिस आर द आर्टिकल्स. आपको ये आर्टिकल्स थोड़े से याद रखने होंगे, बिकॉज कैसा है ना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. आर्टिकल 63 इज रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? सो यू हैव टू गो थ्रू दिस आर्टिकल्स. आपको ये आर्टिकल्स याद रखने हैं. ओके गाइज, so if you have any doubts, if you are having some confusions related to the vice president chapter, you can kindly ask me in the comment section और try to watch it again, so that कैसा है, आप जितने सीरियसली ये सीरीज देखोगे ना उतना एक आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा विथ रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी. सो ट्राई टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड हेंस मेक योर नोट्स. जितना नोट्स बनाओगे उतना शॉर्ट नोट्स बनाइए. ये तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बट इससे भी शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, सो दैट व्हेन यू गो फॉर द एग्जामिनेशंस ना, तो आप वो एक छोटे से नोट्स आप जो बनाते हो, सो यू कैन रिवाइज इट थरोली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. नोट्स बनाने का बस यही एक मकसद होता है. ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी. ओके.